सीतापुर के महमूदाबाद में एसडीएम सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंच जाता है होटलों और रेस्टोरेंट की जांच करने और हड़कंप सा मच जाता है। तमाम कार्रवाइयों की बात सामने आ रही है, कागज के प्रस्तुतिकरण की बात सामने आ रही है और होटलों को लेकर के एक मुहिम हमको लगता है कि प्रशासन चला रही है। क्या है पूरा मामला, कहां-कहां टीम गई और किस तरीके से आगे की बात सामने निकल कर आ रही है, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं महमूदाबाद के सहयोगी संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव जी। तो सुधीर जी बताएं कि टीम में कौन-कौन लोग शामिल रहे और क्या कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिली आज। अर्पित जी, आपको बता देते बड़ा मामला है महमूदाबाद के लिए। पिछले कुछ दिनों से महमूदाबाद के कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने फेसबुक के माध्यम से चिंता व्यक्त की थी कि महमूदाबाद में जो अवैध होटल चल रहे हैं या जो होटल रेस्टोरेंट बार चल रहे हैं उनमें छात्र छात्राएं और बालिग नाबालिग बच्चों का प्रवेश हो रहा है। इस मामले को लेकर के पिछले 2 दिन पहले ही इंडिया ने अपनी तफ्तीश चालू ही की थी कि आज जानकारी मिली कि महमूदाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अंजलि सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव, कोतवाल भानु प्रताप सिंह और कस्बा इंचार्ज दीपक राठौर ने संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की सघन चेकिंग अभियान किया है। महमूदाबाद के कई होटलों पर वो गए हैं। बाद में रेलवे स्टेशन महमूदाबाद में रेलवे स्टेशन पर फौजी रेस्टोरेंट एंड बार में पहुंचे, जहां उन्होंने कागज चेक किए और वहां संतोषजनक कागज भी मिले, जवाब भी संतोषजनक मिला। इस मामले में बताया भी जाता है कि ये जो टीम है प्रशासनिक राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमों ने महमूदाबाद में घूम घूम करके तमाम होटल, रेस्टोरेंट और बार इनको चेक करने, इन पे छापामार कार्रवाई हुई है, उनको चेक किया गया है और तमाम जगह कागज नहीं पाए गए हैं। ये भी जानकारी अर्पित जी मिली है, जिनको उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप कल तक हमारे कार्यालय में कागज उपलब्ध कराइए, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। यह एक बात अर्पित और जी बता दें अर्पित जी कि महमूदाबाद के कुछ जो बहुत जागरूक लोग हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और फेसबुक के माध्यम से, और ये कहा था कि इन होटलों पर चंद पैसों के लिए होटल मालिकों ने अपने यहाँ तमाम जो ये कहते हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनका प्रवेश करा रखा था। इस बात को लेकर के तमाम लोगों में रोष भी व्याप्त था। अभी 2 दिन पहले जब हमारी इंडिया की टीम ने तफ्तीश करना चालू किया तभी प्रशासन को इसकी जानकारी भी मिली। प्रशासन ने उससे पहले ही अपना कार्रवाई चालू कर दी है और महमूदाबाद में कई जगह जो रेस्टोरेंट, बार और होटलों पर छापेमारी की गई है, कागज चेकिंग किए गए हैं। इसमें एक जानकारी और मिली है कि महमूदाबाद में जो ये फायर की एनओसी दी जाती है होटलों को, इनमें कई होटलों की एनओसी नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर से इंडिया ने जब बात की थी तो सुभाष सिंह जी ने बताया था, जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी उन्होंने बताया था कि महमूदाबाद में फौजी रेस्टोरेंट एंड बार को ही एनओसी जारी की गई है, शेष किसी के पास कोई एनओसी नहीं है। तो जी, क्या फौजी रेस्टोरेंट बार वाले जो हैं उनका कोई होटल भी संचालित हो रहा है, उसकी एनओसी को लेकर बात हुई थी आपकी? उन्होंने ये बताया था कि महमूदाबाद में उनकी जानकारी में कई होटल संचालित हो रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था मैं जांच भी कराऊंगा और यदि जो उनके एनओसी नहीं है उनके तो उन पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने इस बात को सुभाष सिंह जी ने कहा भी था कि ये कार्रवाई होगी। आज उसी क्रम में पुलिस की और राजस्व प्रशासन की टीम ने अपनी कार्रवाई की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिनके कागज नहीं है या कल तक वो कागज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अर्पित जी, तो देखिए कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं हम आपको। एक कथित होटल में जब प्रशासन की टीम पहुंचती है तो वहां गेट अंदर से बंद मिलता है। ऐसे में जो पहली मंजिल से एक शख्स दिखता है वह गेट नहीं खोलता है। पुलिस की तमाम कशमकश के बीच वो गेट तो खुल जाता है, लेकिन वो शख्स जो पहली मंजिल पे था वो मौके से फरार मिलता है और फिलहाल जो रजिस्टर होता है वहां का एंट्री का, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं ना कहीं लगातार सघन चेकिंग अभियान के माध्यम से लगातार कार्रवाई होगी। और एक बात और बता दें आपको कि जानकारी ये मिल रही है कि 8 तारीख को यानी कि 8 जून को जिला अधिकारी कार्यालय से एक आदेश भी जारी हुआ है संबंधित अधिकारियों को, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि धर्मशाला, होटल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस इत्यादि की जांच कराकर सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, उसमें लिखा था। परंतु उस संबंध में कई लोगों से जिलाधिकारी की नाराजगी भी हुई थी कि कई जगह स्थिति ठीक नहीं है,
जल्द से जल्द जो है इनका औचक निरीक्षण किया जाए और तमाम जानकारी मिले। और जनपद में जानकारी मिली थी कि मात्र 14 धर्मशाला, होटल और मैरिज हॉल का पंजीकरण पूर्व में किया गया है, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद में बिना पंजीकरण कराए अनेक मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशालाएं संचालित हो रही हैं जो अवैधानिक की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा ये जारी किया गया, ये एक आदेश जारी किया गया कि इसमें जो है तमाम जो है जांच करके, और जो माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि पत्र में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्थापित समस्त होटलों की आज की गहनता से जांच किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते भी लोग कह रहे हैं कि तमाम जो प्रशासन की जो कसावट है वो देखने को मिल रही है, जांच देखने को मिल रही है। सुधीर जी, अगर बात करें महमूदाबाद के होटलों की स्पेशली, तो तमाम जगह पर ऐसी चीजें देखी गई हैं। दबे मुंह विद्यालयों के प्रबंधकों ने बताया कि किस तरीके से नाबालिग छात्र छात्राएं वहां पर जा रही हैं और एक बड़ा धंधा इस तरीके से चल रहा है, जबकि स्पष्ट लिखा गया है कि बालिग व्यक्ति ही, बालिग जोड़े ही या बालिग परिवार ही होटलों में जा सकता है। और महमूदाबाद में इस चीज का खासा विरोध भी देखा जा रहा है। इसके मामले में क्या डेटा है, क्या कुछ कहेंगे? कितने जी अर्पी जी, आपको बताना है कि महमूदाबाद के सिधौली रोड पर, नहर कॉलोनी और रामपुर मथुरा रोड और पैतेपुर रोड पर तमाम लोगों ने अपने घरों में होटल बना रखे हैं, जिनका ना तो कोई पंजीकरण है, ना ही कोई मानक है, ना ही कोई उनका विजन है, ना वो तो कुछ भी नहीं है। उनका केवल है कि 500 रुपए में रूम दे करके नाबालिग बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपने यहाँ स्थान देते हैं, उनको सब सामान उपलब्ध कराते हैं, तो खाने पीने का वही। और इस मामले को लेकर के तमाम प्रबंधकों ने चिंता भी व्यक्त की थी कि आज की युवा पीढ़ी को ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज के प्रशासन के इस कार्रवाई से लोगों ने संतोष व्यक्त किया है, लोगों में काफी हर्ष है कि कम से कम प्रशासन जागा। तो इंडिया इससे पहले 2 दिन पहले ही इस मामले की तफ्तीश कर रहा था और लोगों को भरोसा भी दिलाया था कि हम लोग जल्दी इस मामले में कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य प्रशासन से कराएंगे। आज प्रशासन ने वही करके दिखा दिया। तो देखिए किस तरीके से उप जिलाधिकारी महमूदाबाद डॉक्टर अंजलि सिंह के आने के बाद एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन होते हैं खाद्य व्यापारियों पे, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अवैध तरीके से खाद बेचते हैं, और ओवर रेटिंग की तमाम शिकायतों के बाद प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचता है और कई जगह सीज कार्रवाई भी देखी जाती है। उसके बाद अब अवैध होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, धर्मशालाओं पे, लॉन पे, तमाम जगहों पे जहां फायर एनओसी नहीं है, जहां रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पुलिस का तगड़ा एक्शन और राजस्व टीम का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एसडीएम डॉक्टर अंजलि सिंह के नेतृत्व में सीओ वेद प्रकाश, कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज दीपक राठौर और तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो अग्नि फायर डिपार्टमेंट के लोग थे, वो मौके पर मौजूद रहे हैं। तमाम जांच की गई है। कल दिन तक उनको समय दिया गया है कि जो भी साक्ष्य, जो भी कागज हैं, उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, उनको दिखाया जाए। यदि कहीं भी अवैध रूप से होटल संचालित हो रहे हैं या कोई क्रियान्वयन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि कितने होटल हो गए, लगभग दर्जनों होटल हैं, अभी तक कागज हैं। वो एक तरीके से जो जानकारी मिल रही है, एनओसी के कागज, जैसा कि आपने बताया, संबंधित अधिकारी से पूछा कि सिर्फ और सिर्फ फौजी होटल पर ही हैं, लेकिन आखिर कैसे इतनी बृहद स्तर पे ये धंधा चल रहा है। इतने बृहद स्तर पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ महमूदाबाद में दर्जनों होटल चल रहे हैं। आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है? फिलहाल प्रशासन ने कमर कस ली है, अब देखना होगा आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ निकलता है। फिलहाल प्रशासनिक जो मामले हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं, वो तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आने वाले समय में जो भी अवैध रूप से संचालन हो रहे हैं उन पर प्रशासन पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम करेगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।